तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आइसोटोप्स मतलब सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या है मेरा, मास नंबर। तो ये तो होगी अपनी बेसिक सी डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो। तो 1H1, 2H1 और 3H1, ये क्या है जी मेरा, प्रोटियम। ये है ड्यूटीरियम। ये क्या है, ट्रीटियम। तो ये तीनों क्या है मेरे पास, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इन तीनों में ही आप देख सकते हैं ये वन सेम है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मेरा, एटॉमिक नंबर। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि तीनों में सेम क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें डिफरेंट क्या है, इनका मास नंबर। तो पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है। तो ऑल हैव डिफरेंट मास नंबर। यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तीनों में प्रोटॉन्स तो सेम है, डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जी। इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, 0। इसमें कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 3 - 1, 2 न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन अपने पास क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आइसोबार्स की तरफ। आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम क्या है मेरे पास, मास नंबर, और डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 40 आर्गन 18 एंड 40 कैल्शियम 20। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं इनका डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि दोनों में डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जी। अगर मैं बात करूं इनके मास नंबर की, दोनों का क्या है, सेम 40। तो सेम मास नंबर है, यानी कि पहले वाले के प्रोटॉन्स प्लस उसके न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, दूसरे वाले के प्रोटॉन्स प्लस दूसरे वाले के न्यूट्रॉन्स के। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। अब चलते हैं अगले टाइप ऑफ स्पीशीज की तरफ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं O-2 F-, Na+ एंड नियॉन की, इन चारों में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों क्या है मेरे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगला आता है आइसोटोन्स। तो नंबर 4 है अपने पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं जी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। तो अगर मैं बात करूं 14C6 एंड 16O8 की, तो इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 - 6 8। और इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 - 8 8।
तो इन दोनों में सेम क्या है मेरे पास, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलेंगे जी, आइसोटोन्स। नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स। क्या है जी, आइसोस्टर्स। नंबर 5th इज आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर्स में क्या होता है जी, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम ही क्या हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दोनों में एटम्स देखते हैं कितने कितने हैं, 2 एटम्स हैं, 2 हैं। अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो टोटल कितना हो गया जी, 14। 2 नाइट्रोजन है, दोनों में ही 7 है, तो टोटल कितना हो गया, 14। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो, सेम। लास्ट आते हैं आइसोडायाफर्स में। आइसोडायाफर्स, ये क्या होता है, सेम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अगर मैं बात करूं 19F9 एंड 39K19 की, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 9, न्यूट्रॉन कितने हैं, 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 19, न्यूट्रॉन कितने हैं, 39 माइनस 19 दैट इज 20। अब देखते हैं न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, वो हो गया 10 माइनस 9 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1। तो जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का वो क्या है, सेम। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलेंगे, आइसोडायाफर्स। तो आई होप ऑल दीज 6 कैटेगरीज आर क्लियर टू यू।